गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए जितनी भी ताकत हो सके उतनी ताकत को लगा दो। इस बार सफलता चाहिए ही चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में पहली बार उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला ग्लास स्काई वॉक को शुरू किया गया। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शुरू किए गए फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला ग्लास स्काई वॉक कहां पे बनाया गया? तो चित्रकूट में। ये जो स्काई वॉक है, ये किसका डिजाइन को लिया गया है, किससे इंस्पायर होकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक बनाया गया? तो ये बिहार का देखकर, जो बिहार के राजगीर में बनाए गए हैं ग्लास स्काई वॉक, तो उसी से रिप्रेजेंटेटिव, उसी के आइडिया को लेते हुए उत्तर प्रदेश ने भी पहली बार ग्लास स्काई वॉक बनाई है। कहां पर? तो चित्रकूट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस, जिसको हम लोग एईपीएस शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1 सितंबर 2018 को भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था। तो आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को याद रखनी होगी कि इंडियन पोस्ट बैंक जो 1 सितंबर 2018 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 100% इक्विटी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और इसी के दौरान इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में लॉन्च किए हैं ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस को, ताकि लोग घर बैठे ही एटीएम सर्विस की सुविधाएं को ले सकते हैं। जैसे आधार से पहले क्या होता था कि एटीएम सर्विस के माध्यम से अभी भी हम लोग पैसे को ट्रांजैक्शन करने के लिए एटीएम के पास जाते थे और वहां से ट्रांजैक्शंस करते थे। बट इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस के माध्यम से घर बैठे ही पैसा को निकाल सकते हैं इजी वे में। तो ये काम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई। जब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसकी प्रारंभिक शाखाएं कहां पे लगाई गई थी? तो झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुरा में खोली गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पे कवर किया मैंने, और इसी तरीके से आपको डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा कि ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा हाल ही में पहली दफा ऐसा हुआ कि लिंडिन कैमरून जी को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया एज द विमेन हाई कमिश्नर के रूप में हमारे इंडिया में। जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर के रूप में अदर कंट्री में वर्क करते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन ने पहली बार किसी महिला को हमारे इंडिया के विमेन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। तो उनका नाम है लिंडी कैमरून जी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उनकी नियुक्ति यूके भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का स्टोन रखता है, माइलस्टोन को अचीवमेंट हासिल होती है, और इसी के दौरान भारत द्वारा लंदन में अपना पहला उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने के 70 साल बाद ऐसा देखा गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया किस कंट्री के द्वारा अपॉइंट किए गए लिंडी कैमरून, जो एक महिला है, और महिला हाई कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किया गया लिंडी कैमरून को, जो कहां से बिलोंग करती है? तो ब्रिटेन से। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपनी शाखाएं को खोली है। कहां पे? तो लक्षद्वीप में अपने ब्रांच को खोली है। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखकर चलना होगा कि लक्षद्वीप में एचडीएफसी बैंक के द्वारा ब्रांच को ओपन किया गया। इसका पूरा पर्पस है कि वहां के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना है। जिस तरीके से आपने हाल ही में न्यूज में सुना था
कि मलेशिया को बॉयकॉट किया गया टूरिज्म के पर्पज से, और हमारे लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है और इसी के द्वारा पहली बार लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन किया जाने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मंटा रे का उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च करने के पीछे का पर्पस क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उद्देश्य समुद्री जीवन जैसे जैव प्रदूषण को रोकना, संक्षारण, कम शक्ति उच्च दक्षता प्राण देन की कठिनाई और पानी के नीचे कम शक्ति साधन जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए यूयूवी प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक को आगे बढ़ाना है और खतरों का पता लगाना और उनका वर्गीकरण करना है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखकर चलना होगा कि मंटा रे का पर्पस क्या है, उसको डेवलप करने के पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या पर्पस है, मैंने यहाँ पे कवर किया। और इसी के दौरान करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा 14 अप्रैल। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हम लोग हर वर्ष 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया पुथंडू, ये एक ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे क्योंकि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है पुथंडू, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट की गई? तो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा पुथंडू एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो पुथंडू उत्सव तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष न्यू ईयर के रूप में 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष के अनुसार हर एक स्टेट में अलग अलग दिन नववर्ष को सेलिब्रेट करते हैं और उसी दौरान तमिल के नववर्ष के द्वारा सेलिब्रेट किया गया ये पुथंडू उत्सव जो तमिलनाडु और श्रीलंका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि पुथंडू जो एक ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NH-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो राइट आंसर गोपी थोताकुड़ा। गोपी थोताकुड़ा जी को अपॉइंट किया गया, सिलेक्ट किया गया फॉर ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म मिशन के लिए, जो मिशन NH-25 लॉन्च की गई और इसी के दौरान पहले इंडियन पायलट बने हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म मिशन NH-25 के लिए। उनका नाम क्या है? तो गोपी थोताकुड़ा जी इनका नाम है। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि गोपी थोताकुड़ा ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में शामिल होकर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इतिहास को रच रहे हैं। तो ये भी फैक्टर्स को याद रखना होगा। ये जो ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म मिशन NH-25 है, इस मिशन के माध्यम से इनको अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और इसी के दौरान ये पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय पायलट बने हैं जिनको स्पेस में ले जाया जाएगा। उनका नाम है गोपी थोताकुड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो राइट आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में रिलीज की गई ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को रिलीज की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय सेना किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक शुरू करेगी? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ हमारे भारतीय आर्मी स्टार्ट करने वाली है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? डस्टलिक। एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि डस्टलिक एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच हमारे भारतीय सेना के द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के द्वारा हमारे भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है डस्टलिक, जो उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाती है। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का
पांचवा संस्करण 15 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होने वाला है। और ये फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाले एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो डस्टलिक एक्सरसाइज का नाम है। इसका आयोजन 15 अप्रैल 2024 को ही कर दिया गया था और इसी के दौरान ये 5th एडिशन भी था। अगर एग्जाम में एडिशन पूछते हैं तो आपको एडिशन में बताना होगा कि ये 5th एडिशन है। डस्टलिक एक्सरसाइज को कहां पे आयोजित की गई थी, तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होने वाला था और जिसको शुरू कर दिया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया, तो राइट आंसर होगा रशिया। रशिया के द्वारा लॉन्च किए गए अंगारा A5 रॉकेट। अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं एज अ इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से कि अंगारा A5 रॉकेट को किसने सक्सेसफुली लॉन्च किया, रशिया के द्वारा लॉन्च किए गए अंगारा A5 रॉकेट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने के लिए ई सेवा और HAN पोखड़ा के साथ किसने समझौता किया है, तो राइट आंसर का फोन पे। फोनपे कंपनी ने हाल ही में यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू करने के लिए ई सेवा और HAN पोखड़ा के साथ एक समझौता किया, जिसपे पूरी तरीके से फोनपे के द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस को वर्क किए जाएंगे। जिस तरीके से हमारे इंडियन टूरिस्ट पर्पस के रूप में नेपाल जाते हैं, तो वो लोग यूपीआई सेवा को इजी वे में वहां पर यूज कर सकते हैं एज अ यूपीआई पेमेंट सर्विस के माध्यम से। और ये फोन पे किसके साथ टाई अप किया है, तो राइट आंसर आपको लगाना होगा ई सेवा और HAN पोखरा। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हमारे इस डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि फोन पे कंपनी ने टाई अप की है ई सेवा और HAN पोखरा के साथ, ताकि वो लॉन्च कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट सर्विस को। कहां पे, तो नेपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर होगा रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी जी ने नेशनल विमेंस कैमरन कैरम टाइटल जो 12th बार यानी 12 बार इन्होंने नेशनल विमेंस कैरम टाइटल जीता है, उनका नाम क्या है, तो रश्मि कुमारी। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51st राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप के महिला फाइनल में रश्मि कुमारी ने 3 बार की विश्व चैंपियन नागा ज्योति को 25-8, 14-20 और 25-20 से हराया। जो नेशनल विमेंस कैरम टाइटल है, इन्होंने रश्मि जी ने 12 बार जीता है। और इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि नेशनल विमेंस कैरम मध्य प्रदेश में कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया और इसकी कौन सी एडिशन चल रही थी, तो 51st एडिशन चल रही थी। इसी के दौरान इस चैंपियन में रश्मि कुमारी जी ने जीत को हासिल किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में लोंगटे यूलो उत्सव कहां मनाया गया, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सेलिब्रेट किया गया लोंगटे यूलो फेस्टिवल। अगर एग्जाम में फेस्टिवल्स के माध्यम से क्वेश्चंस आते हैं, तो लोंगटे यूलो फेस्टिवल्स अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल्स है, एक त्योहार है। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के नेसी जनजाति ने अपना लोंगटे यूलो फेस्टिवल मनाया है और लोंगटे नेसी जनजाति के कृषि के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और नए मौसम का अग्रदूत है, जिसके बाद खेती के खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि लोंगटे यूलो फेस्टिवल्स कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि लोंगटे यूलो फेस्टिवल्स किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है, तो नेशी जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के दौरान इस फेस्टिवल्स का पर्पस ये है कि ये पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंडेंट है। जब नए मौसम का आगमन होता है, उसी के बाद खेती में खेतों में बीज बोने का शुरू कर दिया जाता है। ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर दिखाई देने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनको अपीयर किया गया है एज अ रिसेंट न्यूज वीक कवर पर। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनका इमेज न्यूज वीक कवर पेज पर आया था, तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के बाद नेक्स्ट पीएम बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इमेज न्यूज वीक कवर पर आया है। तो ये भी फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
हाल ही में चर्चित संस्मरण चाकू का संबंध किससे है? तो राइट होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का संबंध चाकू से है क्योंकि इन्हीं के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नाइफ नाम की एक पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये भी फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि आर्ट से रिलेटेड सभी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके और इसको लेकर लोगों को प्रति जागरूक किया जा सके। इसलिए हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा सेकंड। अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जारी किया गया कि हमारे भारत के द्वारा इनको पोजीशंस दिया गया है सेकंड पोजीशंस। अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को सेकंड पोजीशंस दिया गया है। इस पोजीशंस में इस कैटेगरी में ये बताया गया कि भारत के द्वारा मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट को उत्पन्न किया जा रहा है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है। प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग कर कर माइक्रो प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस माइक्रो प्लास्टिक की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग का काफी मात्रा में देखा जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ये स्विस के गैर लाभकारी ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो स्विस के गैर लाभकारी ईए अर्थ एक्शंस के द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को जारी की गई और इसी के दौरान इनका यह कहना था कि 2021 के बाद देखा जा रहा है कि पूरे ग्लोबल में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 7.11% की वृद्धि हुई और इसी के दौरान पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो सितंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा और उस दिन ये बताया जाएगा कि अब प्लास्टिक काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है जिसको कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में मैंने आपको कवर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में विजडन द्वारा किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा नेटसिवियर ब्रंट को हाल ही में वर्ल्ड की लीडिंग फीमेल क्रिकेटर अपॉइंट किए गए, नामित किया गया बाय विजडन के द्वारा। तो ये फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाल ही में 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी के द्वारा पहला इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टी20 में 500 छक्के लगाकर इन्होंने अपना इतिहास में नाम को दर्ज करा लिया और इसी के दौरान ये रोहित शर्मा जी पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाकर इन्होंने अपने नाम को दर्ज करवा लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा को। क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा को अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के नए पोस्ट ऑफ मैनेजिंग के डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? तो राइट आंसर क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा को, जो इनको री अपॉइंट किया गया। पहले से इस पद पर अपॉइंट थी और इसी के दौरान इनको दोबारा इलेक्ट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जानते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसकी स्थापना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के साथ हुई थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके जाते हैं। आईएमएफ जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 को किसके सम्मेलन के साथ हुई थी? तो ब्रुट्स वुड्स सम्मेलन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसी के दौरान आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित की जाती है। इस पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि आईएमएफ के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को साल में 2 बार लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। कब? तो अप्रैल में और अक्टूबर में। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चल यहाँ तक
हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।